तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 9 मार्च को दोस्तों आपका एसएससी CHSL का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगा 25 जीके जीएस में के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो के अंत में आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा जिससे कि आप PDF को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न को लिख दिए हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारा कमेंट आता था। तो देखिए, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित होगा, यानी कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 शहर में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है जो कि हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो ये आपका 5वां संस्करण है। ठीक है, इसके अलावा आप बात करें 30 जनवरी से 11 फरवरी तक ये आपका आयोजित होने वाला है। और भारत के जो 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5000 से अधिक एथलीट खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में 27 खेलों में 973 पदक यानी कि 295 स्वर्ण, 295 रजत, 383 कांस्य के लिए प्रतिस्पर्धा है जो कि करेंगे। तो ये आपका खेल भी आपका याद रखिएगा, एथलीट है 5000 और खेल है आपका 27। ठीक है, तो आने वाली शिफ्ट में भी आपका ये पूछा जाएगा। और कुल पदक की बात करेंगे तो कुल आपका 973 पदक में प्रतिस्पर्धा है जो कि दोस्तों आपका होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की एक योजना शुरू किया है, फुटबॉल ऑल ऑफ। ठीक है, कि किस राज्य ने शुरू किया है, तो विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम ऑफ फुटबॉल गेम्स। ठीक है, तो फुटबॉल का योजना का नाम आपका था फुटबॉल फॉर ऑल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में फुटबॉल की संस्कृति को जमीन स्तर पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को फीफा के द्वारा देश में इसी तरह की पहली पहल यानी कि फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की है। ये सरकारी बयान में कहा है कि लगभग 2000 स्कूलों में 43,000 से अधिक फुटबॉल बच्चे को वितरित है जो कि किए जाएंगे। ठीक है, तो फुटबॉल फॉर ऑल दोस्तों आपका कहाँ के, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जेम्स चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन की जो खोज है ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में किया था। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिकों में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटॉन की खोज की बात करेंगे तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को अस्तित्व को साबित करने वाले अपने पहले परिणामों को प्रकाशित किए हैं जो कि 100 साल हो गया है। तो प्रोटॉन का खोज आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया है। न्यूट्रॉन का खोज वैज्ञानिक चैडविक ने किया है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉम्सन ने किया है 1897 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप किन 2 देशों की मेजबानी में होगा, वेयर विल द 2023 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप बी हेल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो जाना चाहिए। तो देखिए देख लेते हैं, 2023 फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों के द्वारा लड़ी गई फीफा के द्वारा आयोजित चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट संयुक्त रूप से आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा आयोजित किया जाएगा जो कि आपका 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक होने वाला है। यह पहला फीफा महिला विश्व कप होगा जिसमें एक से अधिक राष्ट्र मेजबानी करेंगे। तो आपका क्या क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मोढेरा सोलर जो पावर प्लांट गाँव है भारत का पहला, वो आपका किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज मोढेरा सोलर विलेज लोकेटेड। तो मोढेरा गांव गुजरात के मोहसाना गांव में 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। वहीं राजधानी गांधीनगर से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है। पुष्पावती नदी के किनारे बस इस गांव का जो भौगोलिक इलाका है करीब 2436 हेक्टेयर है। यह सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गाँव बन गया है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर मोढेरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था शेर बिहार किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड ए शेर बाजार। ठीक है, शेर बिहार तो ये दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्टूडेंट बता रहे थे कि इसका राइट आंसर है, लेकिन जब मैंने आपका चेक किया तो आपका राम लखन सिंह यादव इनको दोस्तों आपका शेर बिहार है जो कि
कहा जाता है। रामलखन सिंह यादव की बात करेंगे तो ये आपका भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो 1991 में जनता दल के सदस्य के रूप में आरा बिहार से भारत की संसद के निचले सदन 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन विवादास्पद परिस्थितियों में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा जिसने 28 जुलाई 1993 को नरसिम्हा राव को सरकार को बचाने की मदद की है। बाद में नरसिम्हा राव सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए थे। तो रामलखन सिंह यादव को शेर बिहार कहा जाता है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लोग ही लगाया जाता है? अंडर विच आर्टिकल प्रेजेंट रूल्स इन इम्पोज्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 356 हो जाएगा। राष्ट्रपति जो शासन है 2 अनुच्छेदों के आधार पर लगाया जाता है। पहला तो है आपका 356 और दूसरा है 365। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो 352 आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 का जो संबंध है उस संवैधानिक आपात स्थिति है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र है जो कि पूरी तरह से विफल हो जाता है, तब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। इसके अलावा 365 भी एक प्रावधान है। इसमें है कि जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफल रहता है, तब 365 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन है जो कि लगाया जाता है। एक क्वेश्चन के पूछा गया था, कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरता है? 4 ऑप्शन दिया गया था, उनमें से ही बताना था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट? ठीक है, तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला तो आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कि आपके कर्क रेखा इस 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इनमें से आपका एक ऑप्शन आपका सही होगा, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लगातार 6ठी बार स्वच्छता का रिकॉर्ड किसे दिया गया है? हु वाज गिवन द क्लीनेस्ट अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन ए रो? ठीक है, तो केंद्र का जो वार्षिक सर्वेक्षण आया है उसमें इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे पुराना शहर चुना गया है, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका इंदौर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? व्हाट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। इसका तो ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन कनाडा के जो इसका ऑप्शन शायद आपका दिया गया था संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था दोस्तों आपका कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट अधिकार का विचार भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची में शामिल नहीं किया गया है, ये अधिकार आपका अवशिष्ट अधिकार है और ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था के अलावा। इसके अलावा एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार का भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है, तो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपका संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और आपका जापान के द्वारा आपका कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जापान के संविधान से लिया गया है। और एक दोस्तों आपका जो मौलिक कर्तव्य वो आपके यूएसएसआर तत्कालीन रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ यूएस ओपन मेंस सिंगल चैंपियन टीम 2022? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राइट आंसर चैंपियन कौन है, तो इसका कार्लोस अल्कराज, जो कि दोस्तों आपका स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने आपका जीता है। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में कैस्पर रूट को 6-4, 2-6, 7-6 और 6-3 से हराकर 2022 यूएस ओपन पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीत लिया है। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में ईगा स्वितेक ने ट्यूनीशिया के ऑन्स जेबोर को हराकर खिताब जीता है। तो महिला एकल में आपका ईगा स्वितेक हो जाएगा और आपका पुरुष एकल में आपका कार्लोस
क्राज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और आपका ग्रैंड स्लैम है जो कि दोस्तों आपका टूर्नामेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, ये आपका जीते हैं पुरुष एकल विजेता आपके नोवाक जोकोविच हैं जो कि सर्बिया खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2022 दोस्तों आपका राफेल नडाल जीते हैं जो कि 2022 के हैं। विंबलडन ओपन 2022 दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच जीते हैं जो कि सर्बिया के हैं। और यूएस ओपन 2022 ये पूछा गया था आपका अल्कराज गार्सिया जो कि आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपका थोड़ा डाउट है, गढ़वाल पेंटिंग पूछा गया था या दोस्तों आपका वर्ली पेंटिंग पूछा गया था। ठीक है, तो वर्ली पेंटिंग अगर पूछा गया होगा तो वर्ली पेंटिंग दोस्तों आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, वर्ली एक प्रकार की जनजाति है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले के धानु, तलसारी, जोहार तालुकाज में मुख्यतः दूसरी जनजातियों के साथ पाया जाता है। ये बहुत मेहनती और कृषि प्रधान लोग होते हैं जो बांस, लकड़ी, घास और मिट्टी से बनी टाइल से झोपड़िया में रहते हैं। वर्ली पेंटिंग आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से। लेकिन गढ़वाल पेंटिंग की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका राजस्थान से हो जाएगा। ठीक है, W.C. आर्चर के द्वारा लिखा गया कुछ प्रसिद्ध नामी पुस्तकें हैं। पुस्तकें में आपके कागरा पेंटिंग, कलकत्ता की बाजार पेंटिंग, कालीघाट की शैली, गढ़वाल पेंटिंग राजस्थान की भारतीय पेंटिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एलिगा बिलोंग्स टू विच किंगडम, यानी कि सवाल है जो कि किस साम्राज्य से संबंधित है। किसका राइट आंसर आपका मोनेरा हो जाएगा। ठीक है, पौधे और जानवरों का जैविक वर्गीकरण सबसे पहले सरल रूपात्मक पात्रों के आधार पर अरस्तु के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बाद में लिनियस ने सभी जीवित जीवों को 2 साम्राज्य में बांट दिया था, प्लांटे और एनिमिलिया में वर्गीकृत किया था। हुइटेकर ने एक विशिष्ट 5 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था जिसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई और एनिमिया है। 5 साम्राज्य के वर्गीकरण के मुख्य मानदंड कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण और प्रजनन की विधि और जाति वृत्ति संबंध थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट 365 विंडोज को बंद करने का शॉर्टकट की, तो Ctrl+F4 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चयनित कार्य पुस्तिका विंडो को बंद कर देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्षोभ मंडल का ऊंचाई कितना है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका 14 किलोमीटर हो जाएगा। क्षोभ मंडल परत पृथ्वी की सबसे निकट है। इसकी जो मोटाई है आपका 7 से 20 किलोमीटर है। इससे जलवाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होता है। समता मंडल दूसरी परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपरी समाप्त होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल आपका पृथ्वी की सबसे निकट है, मोटाई 7 से 20 किलोमीटर है। इसके अलावा समता मंडल दूसरी है जिसकी आपका पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समाप्त होती है। ओजोन समताप मंडल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा समताप मंडल की बात करेंगे तो ऊपर के क्षेत्र में मध्य मंडल कहा जाता है। यह 50 किलोमीटर से प्रारंभ होता है और 85 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तापमंडल लगभग 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परत में वायु घनत्व बहुत कम होता है। महामंडल सबसे ऊंची परत है, यह लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर है। इसमें आपके हाइड्रोजन और हीलियम के कण हैं जो कि होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1240 हो जाएगा। बैठी थी रजिया सुल्तान आपके 1236 ईस्वी में और आपके 1240 ईस्वी में इसे आपका अपदस्थ कर दिया गया था। यह आपका गुलाम वंश से संबंधित थी। मध्यकालीन भारत की पहली महिला थी, अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने जमालुद्दीन याकुत को घोड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। वो पर्दा नहीं करती थी लेकिन जनता के सामने पुरुष प्रधान धारण करती थी। उन्हें मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की जोत की रक्षा किया था। उनकी मृत्यु आपका 1240 ईस्वी में आपका हो गया था। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें दोस्तों आपका जो आपका जीके का पोर्शन था आपका मॉडरेट लेवल का देखा गया था। कुछ ज़्यादा हार्ड था, कुछ ज़्यादा प्रश्न आपका नहीं गया था। 25 में से आपका 15-16 क्वेश्चन जो कि है आपके बनाने लायक थे। ठीक है, इसके अलावा इसका PDF तो टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा, लेकिन आप प्रश्न लेना चाहते हैं तो हमें पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपका 9973741666 है। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करके व्हाट्सअप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपना डेट और शिफ्ट दोनों बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको कर ही देना है। और आपको जो CSL का एनालिसिस है आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा बिट PDF के साथ। तो PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।